हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है। हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरु घर टूटा उसमें भी दिखाई है। हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। एक डेलीगेशन भेजो, हमने ताले खोल दिए हैं। तो जनता लाइव में हूँ, आप साथ रवीना। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी के बाहर, दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां आज डॉक्टर रितु सिंह के समर्थन में ये भीड़ जो आपको दिख रही है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जहां ताला लगा हुआ है उस गेट के ताले को खोलने के लिए सामने आ गई है। सामने पुलिस बल तैनात है, आगे ये लोग जाने के लिए भी आतुर है। लेकिन यही देखना दिलचस्प है, इन लोगों की मांग है कि सविता रॉय को यहाँ लाया जाए गिरफ्तार करके और इन लोगों के सामने पेश किया जाए, उसकी गिरफ्तारी हो। साफ साफ डॉक्टर रितु सिंह कह रही है कि आज का दिन इतना ऐतिहासिक होने वाला है कि या तो उन लोगों को न्याय मिलेगा, या तो आज चीजें हो जाएंगी, या फिर ये लोग आगे जाके सामने खुद से चीजें करेंगे। बैरिकेड्स के सामने ये लोग बैठ गए हैं, जहां से आगे इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। देखना यही है कि क्या यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। पुलिस बल इतना भारी तैनात है, आपको देख सकते हैं तस्वीरें जो यहाँ की है, और समर्थन में उतने ही भारी भीड़ और लोग भी उतने ही उत्सुकता से पूरे नारों के साथ और पोस्टर के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। जय भीम। देखो, आज की ये आंदोलन जो लंबा चल रहा है, और मैं तो इसको मना कर रहा हूँ, नौकरी वोकरी के चक्कर में मत पड़ो। न्याय के चक्कर नहीं, न्याय तो मिल ही जाएगा। न्याय देने वाले हाथ अपने मजबूत करो। मैं तो इससे कहूंगा, सार्वजनिक रूप से कहूंगा कि ऐसी धारदार आवाज को पार्लियामेंट में होना चाहिए। जो बात वो सड़क से इतनी मजबूरी उठा सकते, अगर पार्लियामेंट में होगी तो शायद जवाब देना मोदी जी को भी और उनके चमचों को भी भारी पड़ जाएगा, ऐसा मुझे मैं उनकी हर बात से सहमत हूँ, हर मांग से सहमत हूँ। इनकी एक बात से असहमत हूँ। इन्होंने कहा कि हम जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे। हम नहीं बैठेंगे जमीन पे, कुर्सी पे बैठने का अधिकार हमें दिया है, क्योंकि ये वकील है, अनुशासित है। इसलिए हमें कोशिश करते हैं कि हमारे आंदोलन को कोई परेशानी ना हो। ये सच, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाएगी, लेकिन याद रखो, ये भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। हम किसी भी कीमत पे अपने आंदोलन को पीछे हटने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैंने एक मांग की थी कि जो लोग सड़क पे हैं उनको आने दिया जाए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारी बात को सुना गया होगा। अब हम जो आगे की हमारी तैयारी है, हम लोग उस पर चलेंगे। और फिर आपसे कह रहा हूं, एक दिन में कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, कोई लड़ाई नहीं। अभी तो आप ये चाहते हो कि वो गिरफ्तार हो जाए, अभी तो उनको सजा मिलेगी। अभी लड़ाई बहुत लंबी है। हमारे लोग एक बार में सोच रहे थे कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी आपको कई बार अपनी ताकत का प्रदर्शन करना पड़ेगा। और मैं एक और छोटी बात कहता हूं, छोटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बड़ी बात कह के कुछ होता नहीं है। अगर आज से काम नहीं चलेगा तो फिर हमें अपनी ताकत दिखाने के हम पे बहुत सारे तरीके आते हैं। हमने ये ताकत जामा मस्जिद पे भी दिखाई है। हमने ये ताकत सतगुरु रविदास जी महाराज के जब गुरु घर टूटा उसमें भी दिखाई है। हमने ये आदत अभी 21 तारीख को भी दिखाई थी। और अगर दोबारा दिल्ली उस ताकत को देखना चाहती है तो दिल्ली का स्वागत, दोनों हाथ से स्वागत है। इतिहास गवाह है, जिस दिन हम दिल्ली आते हैं ताकत से, उस दिन के बाद दिल्ली में अच्छे अच्छों के दांत खट्टे हो जाते हैं। मैंने इसको मैंने मना किया कि मैं घोषणा नहीं करूंगा, वरना यूनिवर्सिटी की हो जाएगी छुट्टी और धारा लग जाएगी 144 और दिल्ली में मना हो जाएगा कि भाई कुछ नहीं करना। अभी तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि इसको देखो, असल लड़ाई उस दिन है। ये तो लड़ी रही है, बोल भी रही है, और भाई सब लोग इसके साथ है, भीम आर्मी बीएसएफ के लोग भी साथ है, लेकिन इसके आंसू नहीं देख पाया मैं। देखो, सच बात ये, बहनों को रोते हुए देखना ये मेरे बस की बात नहीं है। जब ये उस दिन रोई ना तो ऐसा लगा कि क्या कर दें। और हिमांशु जानते हैं इस बात को, मैंने 1 तारीख को कहा था हिमांशु से कि एक दिन का मैं समय निकाल के आता हूं, लोकसभा से चलेंगे, लेकिन उससे पहले ही सब गड़बड़ हो गया। देखो, वो बहुत तेज है। हमारे फोन सुन रहे हैं महमूद भाई,
उनको पता लग जाता है कि कब हम क्या करने वाले, इसलिए पहले तैयारी कर लेते हैं। उन्होंने आंदोलन कुचला इसलिए, उसको हटाया इसलिए, चोरी डकैती इसलिए की कि आंदोलन बड़ा बड़ा पत्थर ताकतवर हो जाता है। ये तो जिंदा लोगों का आंदोलन है। तो मेरा विश्वास है कि आंदोलन वहीं चलेगा, पूरे जोर शोर से चलेगा और आंदोलन जीतेगा भी, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत हमारे पास संविधान है। इस संविधान के जरिए हम उनको सजा भी कराएंगे और जो 25,000 वैकेंसियां बैकलॉग बाकी है उसको पूरा भी कराएंगे। और यूनिवर्सिटियों में जो एक और बात बताई तथ्यों के साथ, रितु ने कहा कि मेरे पे जानकारी है कि अपमानित होके सौदा करके बहन बेटियां यहाँ नौकरी करना चाहती, इस व्यवस्था को हम लोग डायनामाइट लगा के उड़ा देंगे अगर किसी का दिमाग खराब हो गया। हम दिखावे के लिए नहीं करते हैं कि हम बहन बेटियों का सम्मान करते हैं। हम भाजपा आरएसएस के लोगों की तरह नहीं है। हम सम्मान दिल से करते हैं और करते रहेंगे। और हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने यह शिक्षा दी है कि किसी भी समाज की तरक्की उस समाज में रहने वाली महिलाओं की तरक्की से मैं मापता हूं कि उस समाज की, उस प्रदेश की, देश की कितनी तरक्की हुई है। इसलिए अब जो आदेश होगा, जो लोग लीड कर रहे हैं, आज मैं आगे कहूं कि मेरे हिसाब से करो, ये मेरी आदत नहीं है। मैं रितु से कहूंगा जो आज वो कहेगी, हम अपनी खून का एक कतरा चुका के वो करके दिखाएंगे, उसको पीछे नहीं जाने देंगे। मेरा वादा वचन है। जेल जाना पड़े, मुकदमे लग जाए, गोली चल जाए, लाठियां चल जाए, कुछ भी हो जाए, आजाद जिंदाबाद। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। दम है तेरे दमन में कितना, देख लिया है देखेंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है तो बाजुए का दिल। और वक्त आने से बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। दिल में जिस दिन ताकत होगी, दिल में क्या है वो तो बताएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन अभी तो लड़ेंगे। आजाद जिंदाबाद। नहीं, एक मिनट, उनको एक आग्रह है, आंदोलन तब कामयाब होता है जब वो अनुशासित होता है। आगे चलेंगी बहनें, कौन चलेगा आगे? और बहनों से 3 फीट की दूरी बना के चलेंगे हम लोग। अगर कोई शक्ल दिखाने, फोटो खिंचवाने, माइक के आगे खड़ा होने आया है, अलग बात है। अगर कोई मदद करने आया है तो फिर अनुशासन में चलना। ऐसा नहीं कि भाग भाग के आगे जाओ। वो इस बात से आइडिया लगा लेंगे कि ये जिम्मेदार लोग नहीं है। जिम्मेदार बनो, नहीं बनोगे कुचले जाओगे। एक एक करके सबका नंबर आएगा। इसलिए धन्यवाद और आपसे आग्रह कि जैसा रितु आदेश करेगी, हमारे दोनों लीडर महेश भाई, हिमांशु जी और नरेंद्र भिकूराम जैन साहब, ये तीनों हमें गाइड करेंगे। हम इनके हिसाब से रितु की बात के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय भीम। ये लड़ाई पूरे देश में ले जानी है। इसके लिए हर एक अम्बेडकरवादी लड़ रहा है, अपने अपने तरीके से लड़ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर रितु के आंदोलन ने एक काम किया है, सबकी लड़ाई को जो अलग अलग थी उसको एक करने का काम किया। यह सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। दूसरा, एनएफएस, जो एनएफएस करते हैं, चोर, बेईमान, डकैत, वो हैं। हम एनएफएस को खत्म कराने का काम कर रहे हैं, तो हम कानून का पालन कर रहे हैं वो। तीसरा, हर एक यूनिवर्सिटी में 25% कम से कम एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान वो कहता है, हमारे देश के बजट ये कहते हैं। और उसकी संख्या, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हर एक समाजों को उस 25% में कम से कम हिस्सा मिलना चाहिए। ना सिर्फ पढ़ाई का खर्चा, रहने सहने खाने पीने का खर्चा, ये 3 मांगे हैं हमारी। ये सब चोरियां हैं जो हम पकड़ रहे हैं, जो आजादी के बाद से सब चुराई गई हैं। हम लोग जो यहां मौजूद हैं आज, ये बात साफ हो गई ना, हम लॉ अबेडिंग सिटीजन्स हैं और चोर वो हैं जो तालों में बैठे हैं। तो हम लोग यहां आए हैं, उससे पहले कितनी बार आए, कभी कुछ कानून तोड़ा गया? नहीं। हमारी आज की मांग क्या है? पहली, कि हम सबको वाइस चांसलर साहब के ऑफिस में जाने दिया जाए। हम पीसफुल लोग हैं। हम सिर्फ पूरी दुनिया के सामने, ईमानदार पत्रकारों के सामने,
पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि ये वाइस चांसलर, ये प्रॉक्टर, ये रजिस्ट्रार और यहाँ के प्रिंसिपल चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं। हम कानून नहीं तोड़ेंगे, ये पुलिस भी जानती है और ये वो भी जानते हैं, लेकिन हमारा सामना करने को तैयार नहीं है। तो पहली हमारी मांग ये है कि हमें वाइस चांसलर साहब के पास सब लोगों को ले जाया जाए। हम इसी तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से जमीन पे बैठ के उनसे बात करेंगे और पूरी दुनिया को दिखाएंगे क्या चोरी और डकैती कर रहे हैं लोग। कोई गलत बात है इसमें बता दो आप। बिल्कुल ठीक है। दूसरी, आपने कभी यूनिवर्सिटी में धारा 144 लगती देखी है? किसी वाइस चांसलर, देखिए यूनिवर्सिटी का कानून यह है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी प्रशासन के परमिशन लिए बगैर पुलिस यूनिवर्सिटी में घुस नहीं सकती है। क्या है? इस पुलिस को वाइस चांसलर साहब अपने मसलमैन यानी के बाहुबली की तरह प्रयोग कर रहे हैं। ये क्या उचित है? क्योंकि पुलिस किसी भी यूनिवर्सिटी में घुस ही नहीं सकती जब तक के यूनिवर्सिटी का प्रशासन उन्हें बुलाए नहीं। तो हमारी तीसरी मांग ये है आज की कि ये पुलिस को यहां से बाहर किया जाए। कोई जरूरत नहीं है, हम लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले हैं, तोड़ने वाले नहीं हैं। जय भीम। और ये जो ताले आपने किसी यूनिवर्सिटी में दुनिया में ताले लगे देखे हैं? ये ताले लगाने का काम जो है ये अपराध है। ये ताले खोलने का काम अगर हम करेंगे तो अपराध को रोकेंगे। ये बताइए, ये कोई गलत काम है? हम लोग 145 दिन तक वहां बैठे थे, हम साथ हैं। वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई? हम पे पत्थर फेंके गए, हमारे डॉक्टर रितु को बदमाशों द्वारा धमकियां दिलवाई गई, प्रॉक्टर ने हमले कराए, वाइस चांसलर ने हमले कराए, फिर भी हमने क्या वायलेंस किया? जवाब तक नहीं दिया, चुपचाप हम हर जुल्म सहते रहे। तो ये हमारा आंदोलन वहीं से चलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, दिन रात चलेगा दुनिया से। लेकिन एक गुजारिश है, आप लोग तो कभी हिंसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप अम्बेडकरवादी हो। ये बात हमें सही तरह पता है, पूरी दुनिया को पता है। जो आरएसएस के लोग हिंसा करेंगे या करते हैं, उनकी भाई भड़कावे में आपको नहीं आना है। कुछ भी करें वो, हमारे ऊपर पत्थर फेंकें, डंडे चलाएं, लाठी चलाएं, आप लोगों को अपनी बहादुरी दिखानी है। हिंसा नहीं होने दे, ऐसा अपने आप की बहादुरी हमें दिखानी है। किसी भी हालत में इतनी सी भी हिंसा हम आरएसएस के लोगों को ना करने दें, ये हमारी जिम्मेदारी। हम साथ हैं, हम साथ हैं, बस साथ हैं। बाबा साहब ने कहा था, 1000 तलवारों से ज्यादा ताकतवर एक कलम है। वो संविधान, ये संविधान 1000 तलवारों से, 1000 बंदूकों से ज्यादा ताकतवर है। जय भीम। बस मुझे यही निवेदन करना था